नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने प्रकाश न्यूज में। आज हम अपने दर्शकों को मध्य प्रदेश के जनपद ग्वालियर के कोटेश्वर पैलेस में गतिमान युग फाउंडेशन एवं क्षत्रिय समाज द्वारा आयोजित विशाल कार्यक्रम में लेकर चलेंगे। संस्था के महासचिव विकास कुमार देश भर में पीड़ित सैनिकों के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं। अभी हाल ही में कोर्ट मार्शल ने प्रभावित सैकड़ों जवानों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रख्यात वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह से याचिका लगवाई है। इसी क्रम में ग्वालियर में वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के सम्मान में स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से सेना के जवान शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत 5 स्टार होटल ताज उषा किरण पैलेस ग्वालियर मध्य प्रदेश के गेट पर तमाम मीडिया कर्मी एवं भारतीय सेना के जवानों के परिवार वाले हाथों में मालाएं और गुलदस्ते लेकर खड़े हुए मिले, तो उनके प्यार को देखते हुए होटल ताज के गेट पर ही गाड़ी से उतरकर सभी से मिले एवं मीडिया बंधुओं के विभिन्न विषयों पर पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी दिया। तो आइए आपको ले चलते हैं क्या कुछ कहा वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह और गतिमान युग फाउंडेशन के महासचिव विकास कुमार ने। वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह के साथ प्रमोद भदौरिया, योगेंद्र सिंह नोनेरा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर बेंच के एडवोकेट चंद्रशेखर सिंह, पत्रकार विष्णु शर्मा, एच.एन. सिंह, मुनीश कुमार आदि तमाम लोग मौजूद रहे। यदि कर सकता है तो किस प्रकार कर सकता है। तो हमने आवेदन के अवलोकन को स्पष्टता की जांच करने हेतु उनके घर की जाके बाकायदा उनकी जांच की और हमने पाया कि जो उन्होंने आवेदन में लिखा था वो 100% सत्य थी। वो वाकई में इस समय में ऐसी हालत जी रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जो 20 साल 25 साल या 10 साल जॉब करके सेना में आए हुआ इंसान, इसको सेना से सैनिक विद्रोह का मुकदमा लगा के निकाल दिया गया। सैनिक विद्रोह मुकदमा मंगल पांडे के समय में आज़ादी से पहले खत्म हो गया। अभी ये जो मुकदमा आई है, ये पता नहीं कैसे न्यायपालिका ने इनके ऊपर थोपा, वो हम नहीं जानते, ये न्यायपालिका का मसला है। लेकिन हमारा जो उद्देश्य ये है कि हमसे जो बन पड़ता है, हम इन जवानों के लिए न्याय दिलवाने में या इनकी परिजनों को आर्थिक सहायता दिलवाने में जो मदद हमसे बन पड़ती है वो हम करेंगे। किस किस माध्यम के द्वारा आप इनको मदद दे रहे हैं आपका फाउंडेशन? जैसे हमारा फाउंडेशन जो है, सबसे पहले तो इनके घरों पे जाके इनकी व्यक्तिगत स्थिति को देख के आई है। हमने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया हुआ है। प्लस में जितने भी हमारे पास जजमेंट जो थे इन जवानों के द्वारा दिए गए, जैसे कि सैनिक विद्रोह जो आर्मी एक्ट होता है 37 सैनिक विद्रोह होता है, और 37 में पूरे भारत में अनडिसिप्लिन का मैटर बताया जाता है उस 37 को, लेकिन ये यहाँ पे ज्वाइंट म्यूटिनी बताया गया है इन जवानों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें। तो कहीं न कहीं तो इन लोगों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है। मैं चाहता हूँ, मैं सरकार से पर्सनली अपील करना चाहता हूँ कि इन जवानों के लिए पर्सनली कुछ ना कर सकें तो कृपया इन्हें इनके मान सम्मान को लौटा दें। खड़े रहते हैं, आज उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप लगे पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर 2018 में ये पोस्टर लगा हुआ था। आप पूरा फैमिली जो जंतर मंतर पूरे लोग धरना दिए, अपनी बातों को हर तरह से रखने की सरकार के पास सारी कोशिश हो रही है, किसी भी प्रकार का आखिरकार उन्होंने तंग आकर हमें एक आवेदन लिखा हमारे संस्था को, और उस संस्था के आवेदन के माध्यम से
को जागरूक करने के लिए सबसे अपील कि आप लोग आइए और समाज में जो हमारे बीच के ही ये नौजवान हैं, गरीब के बच्चे ही सेना में जाते हैं, किसान के बच्चे नहीं सेना में जाते हैं। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि एक किसान आपका पेट भरता है, दूसरा जो है आप अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजते हैं। इसलिए जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया। आज उन्हीं जवानों को हम नज़रअंदाज करते हैं, उनके बुरे वक्त में हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप सबों से मेरा निवेदन है कि आप पूरे जनता को जागरूक करने के लिए हमारी मदद करें। हमारी मुहिम यहाँ तक ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कि 14 जुलाई को एक डेट पड़ी है। सुमन कुमार के साथ में 91 लोगों का वहाँ पे केस दर्ज हो गया है और क्योंकि जितने भी ये परिजन हैं सबको बहुत बेसब्री से आप लोगों का इंतजार है कि आप लोग इनके मदद करें। गतिमान फाउंडेशन के आज मुख्य अतिथि एक डॉक्टर AP सिंह जी वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, आज वो आने वाले थे। ये हमारी महिलाएं हैं और सभी, और गतिमान फाउंडेशन जो पूरे देश के है, ग्वालियर से, आज मैं ग्वालियर में हूँ, मध्य प्रदेश है और ग्वालियर धार्मिक नगरी है, ग्वालियर धर्म की नगरी है। और शासन काल के समय, प्राचीन काल की बात करें, राजसी शासन की बात करें तो सब ठीक है ये, लेकिन आज जो देश सुरक्षित है, आज अगर राष्ट्रीय ध्वज हमारा सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन या भोपाल विधानसभा या जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर लहराता है ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तो वो हवा से नहीं लहराता, वो हमारे देश के सैनिक जो शहीद होते हैं, सीमा पर शहीद होते हैं, उनके त्याग और बलिदान और तपस्या है, जो उन परिवारों की तपस्या है, जो हमारे देश की महिलाओं ने ऐसे बच्चे, ऐसे भाई, ऐसे पिता, ऐसे पुत्र, ऐसे सभी पैदा किए जो सीमा पर शहीद होके आते हैं और तिरंगे में लिपट के आते हैं। उनके त्याग, बलिदान और तपस्या की वजह से राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। इसमें गतिमान फाउंडेशन, विकास जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पूरे देश में जाते हैं और जो भी सैनिकों से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी आर्मी के लोगों की समस्याएं हैं, कई मामले ऐसे हैं जिनमें ये याचिका करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे मामले चल रहे हैं जो उनके परिवारों के साथ गलत हुआ, जो सैनिकों के परिवारों के साथ जब गलत होता है तो ऐसे में लोग चुप रह जाते हैं। कोर्ट जब चाइना में डोकलाम होता है या पाकिस्तान की सीमा पर होता है या सर्जिकल स्ट्राइक होता है, तब तो दुनिया सराहना करती है, लेकिन जब एक परिवार उसका गांव में, शहर में, नगर में, छोटे कस्बे में पीड़ित होता है तो उसके लिए, माफ़ कीजिएगा, ना मीडिया चला पाती है, ना नेता चला पाते हैं, ना संसद में आवाज़ उनकी उठती है, ना विधानसभा में आवाज़ उठती है। तो ऐसी आवाज़ को विकास जी ने, पूरे देश के सैनिकों की आवाज़ को यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली में, ग्वालियर में जो कल कार्यक्रम कोटेश्वर वहाँ हुआ, कार्यक्रम भव्य आयोजन था, सैनिकों के लिए आयोजन था, सैनिकों के परिवारों के लिए आयोजन था। और सैनिकों की समस्याओं को अगर देश उस पर नहीं चलेगा तो हमारे देश की, आपने देखा यूक्रेन और रूस, यूक्रेन ने क्या कहा, यूक्रेन के सैनिक कम थे, लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास भारत जैसे सैनिकों के आत्मबल नहीं है। सोचिए, भारत के सैनिक, भारत के लोगों की बात किस तरह से की जाती है कि यूक्रेन में लोग कहते हैं भारत जैसे सैनिक नहीं हमारे पास है, लेकिन वो भारत से सीख ले रहे हैं, अपने में मजबूती ला रहे हैं और लड़ रहे हैं उसको। जो प्रशासन था उनकी तरफ से गलतियां हुई, आर्मी बोर्ड हैं उनकी तरफ से गलतियां हुई, उनके सुधार के लिए कि इस देश के सैनिक का मान, सम्मान, मर्यादा ज्वलंत रहे, जीवंत रहे, उसका परिवार सुखी रहे। वो तो चला जाता है अपने को तिरंगे में लिपट के, राष्ट्रीय ध्वज में, एक दिन आते हैं सैनिक, आते हैं सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके खेत में, उसके गांव में, गलियारे में मूर्ति लग जाती है, लेकिन उसके परिवार का, फिर जो उससे पीड़ित हैं, जो आज भी ऐसे सैनिक हैं जो जिनके साथ गलत हुआ, सिस्टम ने गलत किया, जिनके साथ अंदरूनी, और देश की कई ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार बाहरी मामलों को तो देखती है, चाइना तो देखती है डोकलाम पे, बॉर्डर पर तो देखती क्या हो रहा है, लेकिन कई ऐसे सैनिकों के मामले हैं, इंटरनल मामले हैं, आर्मी के अंदरूनी मामले हैं,
जिनमें कोर्ट मास्टर करके चीज़ों को चलाया जाता है, उनमें कोर्ट मार्शल कर देते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल करने के दौरान जो डिस्क्रप्सी आती हैं, जो भ्रांतियां पैदा होती हैं, जो गलतियां होती हैं, ऐसे कई मामले हैं जिनमें याचिकाकर्ता विकास कुमार और गतिमान फाउंडेशन की तरफ से ऐसे कम से कम 200 सैनिक की समस्या है, जिनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमने उठाया है और उनको मजबूती से रखा जाएगा, जिसमें सैनिक उच्च अधिकारियों ने अपने छोटे कर्मचारियों की सैनिक सदैव ये सिखाया गया, हमें एक वर्दी इसलिए दी गई, एक व्यवस्था इसलिए दी गई, कैंटोनमेंट एरिया अलग इसलिए दिया गया, छावनी अलग बनाई गई कि सब एक हैं, एक ट्रक पे जाते हैं, एक बस पे जाते हैं, एक साथ सब कुछ ज़िंदगी जी जाती है, उनके साथ एक साथ खाना पीना। पिछली बार एक सैनिक के साथ खाने के बारे में आपने देखा, जो बात उठाई गई थी, दाल ऐसी थी, उसमें बात उठा दी, उसको बिल्कुल पत्ते ही साफ कर दिया गया, बिल्कुल उसको काट दिया गया, कोई सिस्टम से, विभाग से, आर्मी से, सेना से, उसको बिल्कुल अपनी बात उठाना कहाँ गलत है। तो इसी तरह से इस गतिमान फाउंडेशन के द्वारा और जो बातें उठाई जा रही हैं, जो समस्याएं सैनिकों की इंटरनल समस्याएं हैं, ऐसे ये 200 मामले नहीं है, 200 परिवारों का मामला नहीं है, ऐसे और 200 मामले तो आ गए, संज्ञान में आ गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में आ गए, लेकिन ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो सैनिकों के साथ हैं। और गतिमान फाउंडेशन निश्चित तौर पर ग्वालियर से ही शुरुआत इसकी हुई है, फाउंडेशन है इसका यहाँ से, लेकिन इस तरह से आगे पूरे देश के सैनिकों के लिए, जहाँ कहीं भी जिस सैनिक के साथ अन्याय हुआ है, जिस सैनिक के परिवार के साथ अन्याय हुआ है, जिस सैनिक को सरकारी सुविधाएं मिलने के बाद नहीं मिल पाया है, जिस सैनिक को नौकरियां, परिवार को नौकरियां मिलनी चाहिए तो नौकरी नहीं मिली, जिस सैनिक के साथ और सैनिक के परिवार के साथ जो अधिकारी हैं, जो अपनी पत्नियों की झूठी शिकायत, अपनी पत्नियों से प्रेरित होकर, अपनी पत्नियों से प्रभावित होकर, अपनी पत्नियों के उसमें अपने निचले कर्मचारियों को, अपने निचले सेना के कर्मचारियों को इतना कुचल देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ऐसे मामले में मैं समझता हूँ गतिमान फाउंडेशन और मेरा जहाँ भी जिस तरह से सहयोग रहेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जहाँ भी जैसा होगा उसको मैं करूँगा। आज इसीलिए ग्वालियर में भी आया, इसीलिए कल कार्यक्रम भी जहाँ कोटेश्वर धाम में बहुत भव्य आयोजन था, वहाँ भी सब दिया है। महाराष्ट्र में 2 बार के विधायक रहे हर्षवर्धन रायवंश यादव जी, पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, बहुत शिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने एक नोटिस दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चला था 2018 में केलकर ट्रस्ट का, उसके माध्यम से ये कहा गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि जो भी अलॉटमेंट हैं, लीज़ हैं, जितनी सरकारी ज़मीनों को कम पैसों में लीज़ पे दिया जाता है, इनको आगे नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2013 और 2019 की कैग रिपोर्ट जो महाराष्ट्र सरकार ने गवर्नर साहब को सौंपी है, उस 2013 में भी जो डिस्क्रप्सियाँ थी, भ्रांतियाँ थी, ऐसी ज़मीन, रेस कोर्स की ज़मीन, वहाँ की ज़मीन, कई कीमती ऐसी प्रॉपर्टी, मुंबई की 200 प्रॉपर्टियाँ हैं जिनको सरकार ने दे रखा है, ना तो उन पे इंस्टीट्यूशंस बने, ना शिक्षा संस्थान बने, ना अस्पताल बने, ताले पड़े हुए हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी बन के रह गई हैं और कुछ है उनमें होटल्स चल रहे हैं, जिस यूज़ के लिए दिया गया उससे अलग उसका यूज़ हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी और चीज़ें हैं, जो मन्नत है, शाहरुख खान जी का जहाँ निवास स्थान है, कोठी है मन्नत, उस मन्नत की भी 2012 से लीज़ ख़त्म हो चुकी है और 2012 के बाद से उन्होंने अब तक 2022 चल रही है, कोई भी लीज के पैसे नहीं दिए, एग्रीमेंट रेन्यू नहीं हुआ, बढ़ाया नहीं गया, हुआ नहीं। तो इस तरह से ऐसे लगभग 200 लोग हैं, शाहरुख खान भी उनमें से एक हैं, जो मुंबई की पीक प्रॉपर्टी, जो प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं मुंबई में, समुद्र के किनारे हैं, उनमें हैं। तो महाराष्ट्र सरकार एक तरफ तो पापड़ पर भी टैक्स लगा रही है, मैंने कोर्ट में सबमिट किया है, महाराष्ट्र सरकार एक तरफ पापड़ पर टैक्स लगा रही है और एक तरफ हजारों हजार करोड़ रुपया उस प्रॉपर्टी से आ सकता है, जिससे महाराष्ट्र सरकार टैक्स फ्री हो सकती है। और ये महाराष्ट्र का जो कंसेप्ट है, जो हर्षवर्धन यादव ने उठाया है और जिस पर हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जो पार्टी है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र रेवेन्यू बोर्ड, उनको भी नोटिस दिया है, उसमें ये बात सामने रखी है हमने कि इस तरह से अगर उनसे पैसे की रिकवरी की जाए, एक बहुत अच्छा अमाउंट ऐसी प्रॉपर्टी से मिल सकता है और महाराष्ट्र सरकार जब टैक्स फ्री हो सकती है, तो ये फार्मूला दिल्ली में भी होना चाहिए, ये फार्मूला आपके मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी होना चाहिए और ये फार्मूला पूरे देश में चलना चाहिए। आप लोग बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, आपको भी पता है ऐसी हर क्षेत्र में प्रॉपर्टी हैं जो बहुत कम दामों पर कभी 50 साल 100 साल
80 साल पहले दी गई लीज पे चल रही हैं, उनका उपयोग किस तरह से, उनसे आय हजारों करोड़ गुना हो रही है, उसको दिया कम जा रहा है और कई मामलों में तो दिया ही नहीं जा रहा। तो ज़मीन सरकारी है, देश की है, देश की जनता ही नहीं जा रहा। तो ज़मीन सरकारी है, देश की है, देश की जनता की है। ज़मीन किसी पार्टी की नहीं होती, किसी सरकारें आती हैं जाती हैं, सत्ता आती है जाती है। तो ऐसे मामलों में जब ऐसा हो रहा है तो ये फार्मूला पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए। इसीलिए हमने इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में द्वारा नोटिस देके अब उसमें हम याचिका में डालेंगे। हर्षवर्धन यादव विधायक हैं वहाँ के, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और इस लड़ाई को लड़के सभी के पास चीज पहुँचे और हमारा देश, महाराष्ट्र और अन्य राज्य भी टैक्स फ्री हो सके हमारी ज़मीन से ही, जो कि हमें मिल रही है, हमारी है, और जिस पर लोग इस तरह से अतिक्रमण, जैसे शाहरुख खान का एक उदाहरण है। शाहरुख खान दे सकते हैं, हज़ारों करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन वो फ्री में 2012 से अपने मकान मन्नत में जन्नत बना के रह रहे हैं और वहाँ होता क्या है, उस पैसा उनके पास है अधिक, लेकिन उस पैसे का प्रयोग। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।